This conference will now be recorded. Yes. Please check it. I have already shared it. यस यस सर, अभी अभी दिख रहा है सर. So these all are the content that we need to cover in case of administration part, right? Yeah. Fine. So actually यहाँ पे जो startup है means if you want to be a Azure architect, you should need to start from the Active Directory, but हम ऐसा नहीं करने वाले हैं because our responsibility to cover each and everything. तो थोड़ा सा जो means आसान लेवल है उससे स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद AD के पार्ट में मूव करेंगे. So Okay. 15 to 20% जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज से आते हैं. मींस मैनेज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स, RBAC services. These all are the part which is help us to control and manage the Azure resources. जो हमारे Azure पोर्टल पे हम जो प्लान कर रहे हैं परचेज करने के लिए कोई रिसोर्स या अपने Azure पोर्टल के सब्सक्रिप्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज कैन हेल्प अस. इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज एंड सिक्योरिटी, दोनों पार्ट आते हैं. मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडी की है और सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी का पार्ट भी एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू ही मैनेज किया जाता है. क्लियर? हाँ जी. And it's really important for every administrator. So we will discuss about the AD part. And उसके बाद अगर हम बात करें तो second important topic है related to the storage that can help you to 15 to 20% in final examination. Storage, as per the name suggests, as we know that हर एक organization को कहीं ना कहीं storage की requirement पड़ती है. So storage in the sense कि they want to save our data. वो डेटा सेव करने के लिए स्टोरेज परचेज करते हैं या बैकअप के लिए स्टोरेज परचेज करते हैं. मींस एन नंबर ऑफ यूसेज हैं स्टोरेज की से रिलेटेड अगर हम बात करें तो. सो वी विल डिस्कस अबाउट कि एज्योर पोर्टल पे हम किस तरीके से अपने सर्विस को, अपने फाइल्स को, फोल्डर को, बैकअप को एज्योर पोर्टल के ऊपर एज ए बैकअप या एज ए स्टोरेज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. स्टोरेज अकाउंट क्या है, उसमें एसएएस टोकन क्या होता है, मैनेज कीज क्या होती हैं, एडी से ऑथराइज कैसे किया जाता है. सो वी विल ट्राई टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द स्टोरेज. Export import job which is help us to manage a large amount of data. Explorer क्या होता है, AZ copy क्या होता है, replication क्या होता है, blob object क्या होते हैं. These all are part we will cover in case of storage, normal storage. उसके बाद मूव करेंगे Azure file and Azure blob storage. Files and blob both are different to each other. दोनों ही अलग अलग स्टोरेज है, दोनों ही अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरेज है. और इस पार्ट में हम बातें करेंगे how we can configure the file synchronization, how we can manage the file share service, blob storage में कितने तरीके के blob बनते हैं, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या है, एक्सेस टियर क्या होते हैं, उन सब के बारे में. Once we complete the part of storage, we will move ourselves to the virtual machine, so which is really important. So VM को मैनेज करने के दो तरीके हैं, एक टेम्पलेट्स के थ्रू और एक विद द हेल्प ऑफ GUI. So GUI can help you क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको ऑप्शन मिलेगा एंड यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट, नेक्स्ट, क्रिएट, लाइक दैट. बट इन केस ऑफ टेम्पलेट, हर एक रिसोर्स पे उसका टेम्पलेट बनता है बैकएंड में, ARM टेम्पलेट जिसको बोलते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट कैसे आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? ओके सर. कुछ पार्ट AKS से रिलेटेड आएगा जो आप बोल सकते हो एक तरीके का सर्वरलेस इन्वायरमेंट तैयार करता है. सर्वरलेस के इसमें कुबरनेट्स क्या है, कुबरनेटिस क्या है, क्लस्टर क्या होते हैं, कंटेनर क्यों तैयार किए जाते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे. ये एक तरीके का सर्वरलेस इन्वायरमेंट बनाता है. और सर्वरलेस का बेनिफिट ये है कि यू कैन पे एज पर योर यूसेज. तीन तरीके की सर्विसेज मिलती हैं क्लाउड के ऊपर, तीन डिफरेंट तरीके की सर्विसेज रहती हैं. ऑन डिमांड सर्विसेज, ठीक है, पे एज यू गो ऑन डिमांड सर्विसेज, रिजर्व सर्विसेज एंड सर्वरलेस सर्विसेज. तीनों में गैप की अगर हम करें, सर्वरलेस की और ऑन डिमांड की और रिजर्व की, तो बहुत ज्यादा गैप है रिलेटेड टू द प्राइसिंग. ऑन डिमांड का मतलब आपने एक पैकेज परचेज कर लिया और आपने सिस्टम को ऑन रखा है, बिजनेस कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उतना पेमेंट देना ही पड़ेगा इन केस ऑफ ऑन डिमांड. बट सर्वरलेस ऐसा नहीं करता. सर्वरलेस में फॉर एग्जांपल आपने ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट की, राइट? आपने प्लान किया कि चलो ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट कर लेते हैं,
और यू नो दैट ई कॉमर्स का पूरा रेवेन्यू जो है ना वो आपके हिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बंदे आपकी वेबसाइट देख रहे हैं। नो मैटर कितना परचेजिंग हो रही वो तो बात का मैटर है, क्योंकि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, आज नहीं तो कल वो हमारे कस्टमर में कन्वर्ट हो ही जाएंगे 100%। अगर आज हमें ट्रैफिक मिल रहा है पूरे दिन में 5,000 हिट्स आ रही, 5,000 लोग हमारी वेबसाइट को ओपन करके प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर वो हमारे 100% कस्टमर बनने को तैयार है। करेक्ट। करेक्ट। तो सर्वरलेस क्या करता है ना, सर्वरलेस के आने से बहुत ही बेनिफिट हुआ उनके लिए जो नया स्टार्टअप करते हैं, जो नया एप्लीकेशन होस्ट करना चाहते हैं, नया वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, बट ड्यू टू रीजन ऑफ कॉस्टिंग वो स्टार्टअप नहीं कर सकते। तो एज्यूर, एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड, इन सब ने एक प्लेस डिजाइन किया है सर्वरलेस का कि आप अपना स्टार्टअप रेडी करो, ठीक है। आपके ऊपर आपकी वेबसाइट पे 10 हिट आते हैं तो आपको 10 का पेमेंट करना है, 10,000 हिट आते हैं तो आपको 10,000 का पेमेंट करना है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? या गॉट इट सर। ठीक है, तो इसमें दोनों का बैलेंस बना रहता है। प्रोवाइडर को एक कस्टमर मिल जाता है और जो कस्टमर रहता है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि चलो ठीक है, godaddy.com को 20,000 देने से बेटर है कि यहाँ पे एज्योर पे सर्वरलेस डिजाइन कर लेते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हमें पेमेंट करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इज इट क्लियर? या Fine. So we will discuss about the serverless type resources which is help us as a serverless. चलिए, Azure App Services, which is one of important topic. By using this particular option, you are able to provide the project to our clients. Personally project हम handle कर सकते हैं। किसी ने बोला कि मुझे वेबसाइट होस्ट करनी है, किसी ने रिक्वेस्ट की कि मुझे ऐप डिजाइन करके होस्ट करना है, तो these option configure, create and configure Azure application services can help you to host your website, to host your application. तो इसमें कैसे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, कैसे उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट लगाते हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बैकअप कैसे लिया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम मैनेज करेंगे। डोमेन कैसे लगाते हैं वो सारा पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। इज इट फाइन? यस सर। नाउ कम टू द नेटवर्किंग विच इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक। हर एक डेटाबेस इंजीनियर, हर एक डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉमन सी चीज है वो है नेटवर्किंग, एंड वी मस्ट नीड टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द नेटवर्क पार्ट। सो नेटवर्किंग में आईपी क्या है, सबनेट्स क्या है, सीआईडीआर क्या है, और उसमें पब्लिक प्राइवेट में गैप क्या है। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द नेटवर्क। तो आई एम नॉट सेइंग कि केवल इससे हमारा एज्योर का नेटवर्क मजबूत होगा। इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग अ लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये कंपोनेंट हर जगह पे कॉमन रहते हैं। आप एज्योर पे नेटवर्किंग करो, क्लाउड के किसी भी प्रोवाइडर के साथ नेटवर्क स्टैब्लिश करो, ऑन प्रोमाइसेस पे, वीएमवेयर पे, हाइपरवाइजर पे, नेटवर्किंग के कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होते। वो ऑन प्रोमाइसेस पे जो है वही क्लाउड पे होंगे, तरीका उनका बदल जाएगा, इंप्लीमेंट करने का प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, बट बाकी अगर हम बात करें रिजल्ट की तो सबका रिजल्ट एक ही जैसे आएगा। इज इट फाइन? यस सर। चलिए, लोड बैलेंसिंग एक यूनिक रोल प्ले करता है। मींस नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपने लगा दिए, तो उसमें लोड को कैसे बैलेंस करना है, चीजों को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे मैनेज करेंगे लोड बैलेंसिंग के थ्रू। विल डिस्कस अबाउट द मॉनिटर एंड ट्रबल शूट द वर्चुअल नेटवर्क, वीपीएन कैसे तैयार किया जाता है, लोकल मशीन से कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट में जाएगा मॉनिटरिंग का पार्ट। So monitoring and recovery, which is help us to monitor the resources that you purchased, or how we can protect, how we can take the backup of our resources. तो ये सभी कंटेंट हम अपने इस ट्रेनिंग में कंप्लीट करने वाले हैं। Is it fine? यस सर। So this is our agenda. If you want to be a certified, if you want to be expert in Azure administrator part, तो ये हमारे पास कॉमन से टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ तक राइट। ओके कर? हाँ जी सर। तो टोटल कितने मॉड्यूल्स होते हैं, मैं एक बार जरा गिन लूँ सर। एक तो ठीक है, एक ये पहला हो गया 15 से 20%, दूसरा हो गया 15 से 20%, तीसरा हो गया 20 से 25%, चौथा हो गया 25 से 30%, आई थिंक 5 है, हाँ जी पांचवा सर, हो गया 5। 10 से 15। और सर आप इसकी टोटल डिफिकल्टी लेवल कहेंगे, मतलब कि कितना डिफिकल्ट एग्जाम रहता है, या इसे क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है, कितना टाइम लगेगा इसे, और एक बार वो बता देंगे सर आप? देखो, अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, ठीक है, इसके तो अभी तक से आपका पिछले 1-1.5 साल से अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली चीजें जो है आपके प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। राइट।
ठीक है। नो तो प्रैक्टिकल इन द सेंस कि पहले होता था क्या कि अगर आप डम्प्स वगैरह की तैयारी कर लिए, ठीक है, कहीं से डम्प्स वगैरह से, तो उसमें एग्जाम निकल मीन्स चांसेस रहता था कि हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बट अभी जो है ना, लेटेस्ट जो चेंजेस किए हैं सभी प्रोवाइडर ने, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज इन द सेंस क्योंकि कंटेंट अपने पास नहीं है, हर एक कंटेंट के अंदर हर एक मॉड्यूल के अंदर जो कंटेंट दिखाई पड़ रहे हैं, इनका प्रैक्टिकल आपको एटलीस्ट वन टाइम इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। राइट सर और जो जो क्वेश्चंस आएंगे उसी में से आएंगे, जैसे मेट से कोई पूछ लिया, स्टेप्स पूछ लिए या पार्ट पूछ लिए या उनके थ्योरेटिकल पार्ट पूछ लिए, तो मीन्स आप ये मान के चलिए अगर आपने जितने भी कंटेंट है सबका प्रैक्टिकल खुद से इंप्लीमेंट किया है एक या दो बारी, तो 100% 80% मार्क्स से एबव ही आएगा, कम नहीं आएगा। गॉट इट सर और हमें क्या फाइन। टाइम है सर इसका मतलब क्या क्या टाइम फ्रेम में हमारे ये सारे पांचों मॉड्यूल्स होपफुली कवर हो जाना चाहिए देखो अगर हम अपने बात करें डेली बेसिस की तो 1.5 मंथ लगेगा। हम्म ठीक है, वो 1.5। प्रैक्टिकल इसमें आ जाएंगे या लैब सेशंस करने पड़ेंगे हमें अलग से नहीं नहीं, प्रैक्टिकल तो आ जाएगा, और प्रैक्टिकल आने के बाद आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिकल चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। राइट सर देखो हम जो है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट चलेंगे, हम आपको सारी चीजें बताते जाएंगे, एंड आफ्टर दैट आफ्टर क्लास आई सेंड द रिकॉर्डिंग एज वेल, तो उस रिकॉर्डिंग को आप फॉलो करेंगे और आप अपने तरफ से अपने पोर्टल पे आप चीजों को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। गॉट इट सर गॉट इट और वो सर जो पावर शेल CLI और PowerShell CLI और Azure टेम्पलेट्स जो हैं मैंने सुना है कि इसमें ये सब चीजें तुम्हें आना बहुत जरूरी है सारे कमांड्स वगैरह बिल्कुल आना जरूरी है, बट लेकिन उसके लिए आपका पहला एजेंडा ये है कि एटलीस्ट आपको जीयूआई में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होना पड़ेगा। GUI मतलब देखो पोर्टल पोर्टल के अंदर की जो सर्विसेज है, कोई एक छोटा एग्जांपल, एक वर्चुअल मशीन हम तैयार करते हैं, ठीक है, एक वीएम हम तैयार करना चाहते हैं, और वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में हमें 7 to 8 डिफरेंट स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। हम्म ठीक है, 7 to 8 डिफरेंट स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तो यू शुड नो अबाउट कि हर एक स्टेप में क्या कंपोनेंट ऐड होता है। हाँ जी सर और वो सेम कंटेंट आप वो सेम स्टेप आप इस्तेमाल करेंगे कमांड के थ्रू। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप यूजर बनाते हैं, लोकल यूजर बनाते हैं, तो लोकल यूजर बनाने का एक तरीका ये है कि आप कंट्रोल पैनल ओपन करें, यूजर्स में जाएं और वहां से यूजर क्रिएट कर सकते हैं। हम्म बट अगर हम सेम यूजर क्रिएट करना चाहते हैं सीएलआई के थ्रू, तो कमांड में एक छोटी सी कमांड नेट स्पेस यूजर नेम पासवर्ड ऐड कर देंगे, वो आपका यूजर इज इट करेक्ट? यस सर बट कंपोनेंट की बात करें तो यूजर नेम जरूरी है और पासवर्ड जरूरी है। गॉट इट सर फाइन, तो उसी तरीके से एज्योर पे है, उसी तरीके से एडब्ल्यूएस पे है, या जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है जो ऑप्शन देते हैं, सभी ऑप्शन देते हैं टेम्पलेट के थ्रू तैयार करने के लिए रिसोर्सेज, या वर्चुअल मशीन या कोई भी रिसोर्सेज टेम्पलेट के थ्रू, सीएलआई के थ्रू एंड पावर सेल के थ्रू, तो सभी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, सभी ऑप्शन आपको क्लियर तरीके से समझ में आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जीयूआई का पैनल आना चाहिए। ओके सर ठीक है, राइट सर चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अभी। हाँ जी सर ठीक है, so let's talk about the very basic of how we can start work with Azure services. So about the cloud computing, so cloud computing के केस में कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे you can say that these all are the pillar of cloud computing, or you can also see that these all are the component of cloud computing. So n number of components are available, like we need to start from very basic infrastructure as a services, you know about it, platform as a services, software as a services, and we are also responsible to manage the part of public cloud and private cloud, and we also need to know about the work of hybrid cloud. Is it fine? So यस these सर are the
कंपोनेंट्स, यू कैन से दैट, जिसके थ्रू हम अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे, जिनके जरिए हम अपनी चीजों को मैनेज करने का काम करेंगे. So let's start from very basic. Infrastructure, platform, software, public, private, या जो hybrid का setup है. So you know that कि ये जो provider है, basically it give you a platform. It give you a platform, not a platform. You can say that a kind of portal. Is it clear? Yes. So over a portal, whenever you sign up yourself, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब आप एज पोर्टल पे साइन अप करते हो, तो ये हमें सभी सर्विसेज जो इसके पास अवेलेबल होती हैं वो सभी सर्विसेज हमें मिल जाती हैं. वी कैन यूज इट. सो कुछ सर्विसेज रहती हैं जिनको हमें स्क्रैच से मैनेज करना होता है, कुछ सर्विसेज रहती हैं जो आधी चीजें एजूर खुद से मैनेज करेगा, कुछ चीजें हमें अपने आप से मैनेज करनी पड़ेगी. सो बेसिकली ये सभी चीजें जो है ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में कवर हो जाएंगे. आई एम गोइंग टू शो यू. एज पर द नेम सजेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का मतलब ये होता है कि मीन्स यू कैन से दैट every service related to the infra means you have a virtual machine, storage, networking and security. ठीक है, these all are the services which is considered as a infrastructure as a services. Is it okay? Yes sir. So ये और इसमें माइक्रोसॉफ्ट में प्रोवाइड करेगा ये सारी चीजें. हाँ मतलब और GCP. राइट. और दूसरा जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज के केस में we are responsible to manage 75% tasks and Azure provider responsible to manage only 25% tasks. 25% provider की responsibility है और 75% we are responsible to manage the services. Is it fine? Yes sir. ठीक है. एज इट इज जस्ट अपोजिट जो आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है ना, इसको आप जस्ट अपोजिट मानिए. App services is a part of our platform as a services. जितने भी लोड बैलेंसर्स रहते हैं, these all are the example of platform as a services. And some services like as a database services, SQL database services, ये सभी आपके एग्जांपल हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के. और इसमें क्या होता है, 75%, 25% जो है हम मेंटेन करते हैं इंजीनियर्स एंड अप टू 75% टास्क मैनेज बाय द प्रोवाइडर. ठीक है. तो सर इसमें माइक्रोसॉफ्ट हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, इवन ऐप सर्विसेज, लोड बैलेंसर्स, डेटाबेस. हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म मेंटेन करना है. हमें कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, लाइक एज ए कोई सर्विस आप परचेज कर रहे हैं तो सर्विस को केवल देखना पड़ेगा, बाकी बैकएंड की चीजें जो है मैनेज करेगा हमारा प्रोवाइडर. एक छोटे से एग्जांपल, आपको कोई .NET की वेबसाइट होस्ट करनी है, ठीक है. दोनों तरीके हैं, आप इसमें जा सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में क्या है, आप VM परचेज करो, उसके ऊपर IIS इंस्टॉल करो, उसके ऊपर डेटा अपलोड करो, मीन्स एन नंबर ऑफ टास्क यू नीड टू परफॉर्म. और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू अगर आप सर्विसेज होस्ट करते हैं, यू विल टेक अप टू 2 to 3 hours. और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के केस में ये जो एग्जीक्यूशन है विद इन 15 to 20 मिनट, 20 से 25 मिनट के अंदर आपकी सर्विस जो है वर्ल्ड वाइड होस्ट हो जाएगी. क्लियर? यस सर. चलो 1 मिनट दीजिए. ओके आकाश, कैन यू हियर मी? यस सर. ठीक है, इन दोनों में गैप समझ में आ गया?
हाँ जी सर। चलो लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, आई होप यू हैव आइडिया अबाउट ऑफिस 365, राइट? हाँ जी सर। May I know the usage of Office 365? Basically, Office 365 is, your Word, your PowerPoint, your Excel, everything. You can access all of this on the website Mm-hmm. without having to, without having to download each and every app. You can just go onto the website and you can access Office 365 from the website, and you don't have to maintain their servers and stuff like that. Correct. Means in this case, no need to implement any kind of hardware resources. Yes, no need for that. But Everything पहले, is site. yeah, इसके पहले की बात करें अगर if we talk about the mailing services without Office 365, तो we are responsible to manage from scratch. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि हमें चीजों को स्टार्टिंग से मैनेज करना पड़ेगा, लाइक एज अ क्रिएट अ सर्वर एडी, और उसमें एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करना, फिर मेल बॉक्सेस बनाना, वो सभी पार्ट हम मैनुअली करते थे। एंड यू नो दैट उस केस में क्या होगा, उस केस में यू नो दैट कि जो मेंटेनेंस है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। Yes, वी sir. आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे क्या होगा, वी जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट, वी जस्ट नीड टू साइन अप आवर सेल्फ एंड परचेज अ लाइसेंस, और उस लाइसेंस के थ्रू कोई भी सर्विस को हम मैनेज कर सकते हैं जो भी उस पे अवेलेबल है। करेक्ट? Yes, sir. इज इट फाइन अबाउट द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज Yes, sir. एंड सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, एंड अनदर इज Oh, yeah. related to the Infrastructure. infrastructure as a services. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, let's talk about the another option. So another option, public, private and hybrid cloud. So as per the name suggests, public in the sense it is applicable for anyone. Anyone can purchase the services from public. तो इसके एग्जाम्पल हैं AWS, Azure, GCP, ठीक है? These all are the public provider. ये सभी हमारे क्या हैं? Public providers हैं। हमें क्या करना है? We just need to sign up ourselves with the help of any mail ID. Yep. क्लियर? तो कोई से भी सर्विसेज में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी मीन्स ओके। सो पब्लिक के केस में हमें सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, 10 Mbps का इंटरनेट स्पीड और एक डेस्कटॉप या फिर कोई टैबलेट होना चाहिए जिसके थ्रू हम वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। करेक्ट? Yes, sir. VMware, Hyper-V, ठीक है, OpenStack, these all are the examples. ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? प्राइवेट क्लाउड के। और गैप क्या है इसमें कि आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करोगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। क्लियर? Yes, sir. And hybrid, which is a combination of public plus private. The combination of public and private environment considered as a hybrid. Okay. So this is all about the components related to the cloud, not only Azure. I'm talking about the entire cloud. Yes, sir. Any doubt? Any question? No, sir. Just one thing, जो hybrid है सर वो on-prem और public का mix होता है ना? On-prem is a private network. Exactly. See, actually, you know that. अब देखो, जो कंपनी हमारी वो बहुत पुरानी है। हाँ. किसी भी आईटी डिपार्टमेंट की बात, किसी भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें,
So they established our organization before 20 year, 10 year या 15 year back. बहुत पहले से रन कर रहे हैं. So that time we don't have a cloud services. Right, sir. But अभी क्या है, सभी लोग क्या है ट्रेडिशन यूज कर रहे हैं, पुराने वाले रिसोर्सेज को, सर्विसेज को यूज कर रहे थे. बट नाउ अभी अपने पास ऑप्शन है कि हम कॉस्ट की कटिंग कर सकते हैं, मैन पावर कम कर सकते हैं, राइट. और Right, हमारी sir. प्रोडक्टिविटी है वो हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो व्हाट वी कैन से दैट जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो प्रोडक्टिविटी से होता है. Hmm. तो हम अपने टास्क को कई गुना बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी. उसमें हमें ज़्यादा उतना एफर्ट नहीं देना पड़ेगा. मेंटेनेंस की टेंशन खत्म हो जाएगी कि हमें मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देना है, पावर सप्लाई पे नहीं ध्यान देना है, कूलिंग पे ध्यान नहीं देना है. वो प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम केवल उतना पे करेंगे जितना हम इस्तेमाल करेंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये चीज है कि आज की डेट में अगर हम क्लाउड पे जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हाइब्रिड इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए. बहुत ही रेयर केस, छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो गया कि किसी बंदे ने अपनी सारी सर्विसेज क्लाउड पे इंप्लीमेंट कर रखी है, लेकिन ज्यादातर चीजें आप ये मान के चलिए कि आपको हाइब्रिड इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा. कई प्रैक्टिकल है अपने पास हाइब्रिड के. एजूर फाइल सिंक सर्विस के बारे में बात करेंगे, विच इज अ कोर एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड. एजूर एडी कनेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो भी कोर एग्जांपल है हाइब्रिड का. ठीक है, तो डेटाबेस को कनेक्ट कराएंगे ऑन प्रोमाइसेस के डेटाबेस से, ये भी हमारा हाइब्रिड का पार्ट है. तो आप ये माइंड सेट करके चलिए कि हमें हाइब्रिड पे इन्वायरमेंट पे टास्क परफॉर्म करने हैं. कुछ क्लाउड का हिस्सा रहेगा, कुछ ऑन प्रोमाइसेस का रहेगा, और दोनों के कॉम्बिनेशन को हम इंप्लीमेंट करेंगे रियल इन्वायरमेंट में. Right, sir. क्लियर ना? Yes, sir. Now talk about the another part. Any question about these content जो हमने अभी डिस्कस किया, बेसिक सा कंटेंट? No, sir. All clear, right? Yes, sir. All clear. चलो ग्रेट. नाउ अब चलो एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, हमने समझ लिया ये कि स्टोरेज खरीदा जा सकता है, वर्चुअल मशीन खरीदी जा सकती है, कोई भी वेबसाइट होस्ट करते हैं, एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं. बट हाउ वी कैन परफॉर्म द टास्क? हमें ये पता है, आई नो वेरी वेल अबाउट कि फेसबुक से चैटिंग होती है, उससे अपने फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, काइंड ऑफ थिंग. बट व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपको अपना खुद ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले हमें तो एक अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना. Yes, sir. एज इट इज एज्योर पे हम जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए यू मस्ट नीड टू सेट अप योर ऑन अकाउंट. वो हमारे पास एक account होना चाहिए. इज इट क्लियर? Yes, sir. Get started to Azure portal means हमें day one क्या क्या टास्क परफॉर्म करने चाहिए. Azure portal and subscriptions, which is one of the important option. Subscription and चल ठीक है. This is the URL https. सर अकाउंट है मेरे पास, मतलब आपके पास अकाउंट है, राइट? हाँ जी, मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ठीक है. सो अबाउट द portal.azure.com अपने पास कई ऑप्शन है चीजों को सेटअप करने के लिए. विच वन? आप फ्री ट्रायल पे जा सकते हैं, राइट? राइट सर. आप पे एज यू गो पे जा सकते हैं, पे एज यू गो. वी कैन प्रोसीड विद MSDN और एक है Azure Passes. ठीक है, और ये चार ऑप्शन आपकी हेल्प करेंगे टू होस्ट टू साइन अप आवरसेल्फ होकर Azure पोर्टल. राइट सर. ओके. फ्री ट्रायल पता है, पे एज यू गो पता है सर. MSDN इसमें आपको INR में मिलेगा अगर आप इंडियन इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज $200 मिलता है. पे एज यू गो पेमेंट पे करनी पड़ेगी. वे विल ऑन द बिहाफ ऑफ योर यूसेज. MSDN होता है MCT के लिए. गॉट इट? माइक्रोसॉफ्ट MCT, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर. ठीक है, एक सर्टिफिकेट. अगर आप वो सर्टिफाइड हैं, अगर आप MCT हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, तो Azure आपको अपनी तरफ से बहुत सारी सर्विसेज देता है. एक छोटा सा एग्जांपल,
आपको $100 का पेमेंट आपके अकाउंट में हर महीने आ जाएगा। कब तक? अप टू 1 ईयर, 12 मंथ्स, 1 साल तक आपको हर महीने $100 आपको रिसीव हो जाएगा। आप उसमें कोई भी And प्रैक्टिकल कर, वो एग्जाम के लिए ही है ना सर, मतलब यू कैन यूज इट टू बुक योर एग्जाम और असिस्ट के लिए? नहीं भाई, एग्जाम के लिए 50% डिस्काउंट अलग से है। अच्छा, सो ये एक ऐसे गिफ्ट है उनकी तरफ से मतलब? हाँ, उनका कॉम्प्लीमेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास MSDN अकाउंट है, मैं आपको ओके। दिखाता हूँ। हर महीने 17th ऑफ डेट को, 17 तारीख को हर महीने की 7,400 का क्रेडिट अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाता है। इस अकाउंट मतलब एजिर के अकाउंट में। राइट सर। ये जैसे आज कितनी तारीख है? आज हो गई 14th, राइट? 15th। राइट सर। तो 2 दिन बाद ये मेरे पास जो क्रेडिट अमाउंट है ये रिन्यू हो जाएगा। अभी तो इसमें मैंने यूटिलाइज कर लिया क्योंकि मल्टीपल बैचेस चलते हैं, तो मैंने इसमें काफी ज्यादा अमाउंट यूटिलाइज कर लिया। बट जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, वो रिमेनिंग अमाउंट आपका जैसे 17 तारीख होगी वो फिर से रिन्यू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या रजिस्टर करना पड़ता है एक सर्टिफाइड ट्रेनर बनने के लिए, और फिर उसकी कुछ एग्जाम्स पास करनी होती होगी? देखो इसका क्या होता है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि आपके पास 2-3 सर्टिफिकेशन होने चाहिए एज्योर के। नॉट ओनली एज्योर, मीन्स ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के 3 से 4 कैटेगरी है जो आपके पास सर्टिफाइड पहले से होंगे। उसके बाद किसी कंपनी से कोऑर्डिनेट करेंगे और कंपनी आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर बनाएगी। ओके, गॉट इट, गॉट इट। थोड़ा सा स्लो है, मैं एक बार रीसेट करता हूँ इसको। आकाश, करनी है अभी? हेलो, yes sir, I can hear you now. अब ओके। Yes, yes sir, सो all दिस इज right. माय MSDN सब्सक्रिप्शन और इसमें क्रेडिट अमाउंट जो है यहीं पे आ जाएगा अभी। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, और फ्रीज हो गया शायद मोबाइल हॉटस्पॉट पे। MSDN प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन और सर 30,700 के आसपास हम यूटिलाइज कर चुके हैं, राइट? yes, yes sir, now I रिमेनिंग can जो see it. अमाउंट है 2,676 रुपीज जो है क्रेडिट अमाउंट बचा है। Right sir. Hello. और अगर हम बात करें
हाँ, आई कैन हियर यू। यस सर, यस। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, अब आ रही है। ठीक है। और एज्योर पासेस क्या होता है? जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है, या जो ऑफिसेज होते हैं, कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, उनको एज्योर पासेस मिलते हैं। मीन्स आप अपने ऑफिशियल मेल आईडी का इस्तेमाल करके या कॉलेज की मेल आईडी इस्तेमाल करके एज्योर पासेस गेन कर सकते हैं। और इस केस में आप क्रेडिट जो अमाउंट मिलता है वो आपका $100, $500, $300, $200 के आसपास, एज पर द यूसेज। तो एज पर द ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनके बीच में कॉन्टेक्ट हुआ हो, तो $100 $200 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसका राइट। इस्तेमाल आप अपने एक महीने के अंदर, जैसे फ्री ट्रायल होता है ना, फ्री ट्रायल और पासेस में ये गैप होता है कि पासेस के केस में ना आपको कोई क्रेडिट कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, राइट। राइट सर। और फ्री ट्रायल में क्या होता है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप उसमें अपना क्रेडिट कार्ड लगाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, करेक्ट। राइट सर। So this is about the basic information about the सर्विसेज मीन्स जो एजूर पे पोर्टल पे है। लेट मी नो अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे है, आपका कोई डाउट है तो। नहीं सर, अप टू डेट। सर नो डाउट है। हेलो। हेलो। तो